Very good morning class. Welcome again to biology classes. Today's topic is heart. Class, in our previous class we already discussed about blood vessels, means artery, capillaries, veins. Now we are going to discuss our next topic, which is circulatory system, means heart. Some basic concept we already discussed in our previous videos. Now the turn of some basic concept about heart. Class, हार्ट आप देख रहे हैं ये हार्ट का डायग्राम है, कुछ इस तरीके का हार्ट का डायग्राम होता है। हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, 1 2 3 4। इसके पास 2 आपके ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो 2 ऑरिकल्स होते हैं, उसे कहते हैं राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स, और जो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं उन्हें कहते हैं राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लास, आपको ये याद रखना है, हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, एक 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है, कंसिस्टर ऑफ 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। ये याद रखिएगा, राइट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट ऑरिकल को आप राइट एट्रियम के नाम से भी कभी कभी लिखा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है और यहाँ पे मैंने ऑरिकल लिख रखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। देखिए, जो हार्ट होता है, द ह्यूमन हार्ट इज़ एन ऑर्गन, एक ऑर्गन है ह्यूमन हार्ट, दैट पम्प्स, जो पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट ऑफ द बॉडी विया द सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब पंप करके ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, किसके थ्रू? सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, तभी इसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जब ये पहुंचाता है तो उसके थ्रू ये क्या क्या पहुंचाता है ब्लड के थ्रू? सप्लाइंग ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यूज़ एंड रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट। ये मतलब सारी चीज़ें हमारी बॉडी के पार्ट्स तक पहुँचाता है। क्लास एक चीज़ और, जो हार्ट होता है वो टिल्ट होता है। जो आप देख रहे हैं ये ह्यूमन का डायग्राम बना हुआ है, देखिए हार्ट लेफ़्ट साइड में टिल्ट होता है ह्यूमन की बॉडी में। देखिए क्लास, ये है हार्ट इज़ लोकेटेड बिटवीन लंग्स इन द मिडिल योर चेस्ट। मतलब हार्ट लोकेटेड कहाँ होता है? लंग्स के बीचों बीच। लंग्स जो होती हैं उनके बीचों बीच हार्ट लोकेटेड होता है, चेस्ट कैविटी के बीचों बीच में। हार्ट इज स्लाइटली टिल्ट टू द लेफ्ट साइड। हार्ट आपके स्लाइटली झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड में, ब्रेस्ट बोन के स्टर्नम के साइड में, ठीक है। तभी आपको लगता है हार्ट आपके लेफ्ट साइड में, लेकिन होता कहाँ है? एकदम सीधे होता है। हार्ट इज़ एक्चुअली अ मस्कुलर ऑर्गन। ये मस्कुलर ऑर्गन है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, रिलैक्स होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है। हार्ट इज़ मतलब सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, ठीक है, पंपिंग होती है जब इसमें। हार्ट इज़ इंपॉर्टेंट, हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स पम्प ब्लड। हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पंप करता है ब्लड को अराउंड योर बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है। डिलीवर ऑक्सीजन को भी करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी करता है, आपके सेल टू योर सेल, आपके सेल्स तक पहुंचाता है। रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिमूव करता है आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी। मतलब CO2 वाला जो ब्लड होता है उसे रिमूव करता है, और O2 वाले ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम भी करता है। अगर आपसे हार्ट की इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, जो ये पॉइंट है। ह्यूमन हार्ट बीट होती है वो 72 से 75 टाइम्स 1 मिनट में बीट होती है, धड़कती है, मतलब इसी को आप कहते हो हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट वर्क कंटिन्यूसली फॉर होल लाइफ। हार्ट कंटिन्यूसली वर्क करेगा आपके होल लाइफ में। आप जानते हैं वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन पढ़े होंगे आपने, वॉलंटरी जो आपके कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलंटरी जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। हार्ट वॉलंटरी एक्शन नहीं है, इनवॉलंटरी है, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, ये लाइफ टाइम वर्क करता रहता है, ठीक है। तो ये था आपका हार्ट के बारे में क्लास। एक बार फिर से देख लेते हैं क्लास। देखिए, हार्ट के बारे में आज आपने पढ़ा कि ये 4 चैम्बर था, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये आपको याद रखना है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं क्लास। इनके और भी पार्ट होते हैं जिनके बारे में हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में आप ये सब समझेंगे कि कहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड और कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं, और कैसे प्योरीफाइड ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, किन के थ्रू। तो मैं आपको एक बार और इसके जो लेबलिंग है वो उसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखिए, सुपीरियर वेना कावा है जो पाइप ऊपर बना है, और जो नीचे साइड बना है वो इन्फीरियर वेना कावा है। मतलब जो ऊपर हार्ट के जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो सुपीरियर वेना कावा है, जहाँ से CO2 का ब्लड आता है, ठीक है। और इन्फीरियर वेना कावा से भी CO2 का ब्लड आ रहा है आपके। ये पल्मोनरी वेन्स हैं, पल्मोनरी वॉल्व्स हैं जो अंदर बनी हैं।
ट्राइकप्सिड वॉल्व्स राइट साइड में होती हैं, बाइकप्सिड वॉल्व्स जिसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं वो लेफ़्ट साइड में होती है। जैसे कि यहाँ आपको दिख रही है मिट्रल वॉल्व, ये लेफ़्ट पोर्शन है हार्ट का, ये राइट पोर्शन है हार्ट का। तो राइट साइड में ट्राइकप्सिड वॉल्व होती हैं, लेफ़्ट साइड में मिट्रल वॉल्व होती है। 4 चैम्बर के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है आपको। पल्मोनरी आर्टरी ये है, पल्मोनरी वेन ये है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के बारे में हम आर्टरीज और वेन्स में डिस्कस कर चुके हैं। आर्टरीज आप जानते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज ही एक्सेप्शंस में होती हैं जो कि आपके CO2 वाले ब्लड को कैरी करती हैं। और यहाँ पे पल्मोनरी वेन आप जानते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी कर रही थी, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके पूरे हार्ट तक लाती हैं और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी तक पहुंचाती हैं। कैसे पहुंचता है ये आप डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे क्लास। तब तक के लिए थैंक्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।